अनन्या एक सुबह अचानक जागी तो उसने खुद को एक होटल के कमरे में पाया। उसके पास ही एक अजनबी आदमी सो रहा था। यह दृश्य देखकर वह सन्न रह गई। तभी उसे पूरे शरीर में अजीब सी टूटन और दर्द महसूस हुआ। नीचे देखा तो उसके कपड़े बदलकर होटल की नाइटी हो चुके थे। उसके मन में तुरंत एक बुरा सा अंदेशा पैदा हो गया। उसे याद आया कि पिछली रात क्लाइंट के साथ डील पर बात करते समय उसने ज्यादा शराब पी ली थी। ये पक्का करने के लिए कि कहीं उसकी कोई फोटो तो नहीं ली गई, उसने पहले आदमी के चेहरे पर कपड़ा डाल दिया और चुपचाप बिस्तर से उतरकर उसका मोबाइल लेकर बाथरूम में चली गई। लेकिन अंदर जाते ही उसकी नजर दीवार पर टंगे अपने ही कपड़ों पर पड़ी। शर्म से उसका सिर झुक गया। घबराहट में उसने मोबाइल चेक किया। जब उसे यकीन हो गया कि उसमें उसकी कोई तस्वीर नहीं है तो उसने जल्दी से कपड़े पहने, मोबाइल वापस रखा और चुपके से निकलने लगी। लेकिन जैसे ही वह उठी उसे एहसास हुआ कि वह आदमी कमरे में नहीं है। कमरे में इधर उधर देखने के बाद भी वह नहीं दिखा। अनन्या जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहती थी, इसलिए दबे पांव दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी पीछे से आवाज आई, अरे अनन्या, मेरा फोन तो लौटा दो। चिंता मत करो, तुम्हारी कोई फोटो नहीं है। यह सुनकर अनन्या का गुस्सा और भड़क उठा। वह पलट कर उसकी ओर गई और गुस्से में बोली, मैं बस यह जानना चाहती हूँ मैं यहाँ कैसे। आदमी, जिसका नाम रोहित था, बिल्कुल शांत रहा। उसने सीधे जवाब देने के बजाय कुर्सी आगे खिसकाई और बोला, शांति से बैठकर बात करते हैं। पहले खाना खा लो, फिर सब साफ हो जाएगा। वैसे भी खर्च तुम्हारा ही है, कमरा भी। ये सुनकर अनन्या और भड़क गई। अब क्या खाना, मेरा तो गुस्से में पेट भर गया है। तभी उसके दिमाग में बदला लेने का एक ख्याल आया। ठीक है, मैं खाती हूँ, उसने कहा। वह खाने की मेज की ओर बढ़ी और मौका मिलते ही कुर्सी को जोर से धक्का दिया, जिससे रोहित का हाथ बुरी तरह दब गया। रोहित ने कहा, तुम रात को वहीं पार्टी में ही सो गई थी। मैं तुम्हें सुबह ही यहाँ सुलाने के लिए आया था।